प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। औरत की ये 3 आदतें जो घर को बर्बाद कर देती हैं। दर्शक बंधु, घर को स्वर्ग बनाना या नरक, दोनों ही एक औरत के व्यवहार पर निर्भर करते हैं। एक समझदार औरत जहां घर में खुशियों की बुनियाद रखती है, वहीं कुछ गलत आदतें ऐसा जहर घोल सकती हैं कि घर का माहौल बर्बाद हो जाए। क्या आप जानते हैं कि औरत की 3 ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे घर को अंदर से तोड़ देती हैं? अगर आप भी अपने रिश्तों में मिठास और शांति बनाए रखना चाहती हैं, तो इन आदतों को समय रहते पहचानना और बदलना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी हैं वो 3 आदतें जो परिवार को बर्बादी की ओर धकेल सकती हैं और उन्हें सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का वह अंदाज सिखाएगी जो आपके विचारों और दृष्टिकोण को बदल सकता है। तो चलिए, आपका समय व्यर्थ न करते हुए हम इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब इस आध्यात्मिक कथा को शुरू करते हैं। यह कथा एक छोटे से गांव के एक साधारण और धर्मपरायण किसान राजू और उसकी 2 पत्नियों की है। राजू का जीवन बाहर से जितना सरल प्रतीत होता था, भीतर से उतना ही जटिल था। वह अपने धर्म और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा था। एक ओर थी शिमा, जो ईमानदारी और परिश्रम की प्रतिमा थी, और दूसरी ओर उसकी दूसरी पत्नी, जिसकी सोच, दृष्टिकोण और रिश्ते की प्रकृति बिल्कुल भिन्न थी। राजू के जीवन में ये दोनों महिलाएं अत्यंत महत्वपूर्ण थीं, लेकिन उनके जीने के तरीके और विचारों में गहरी भिन्नता थी। इस कथा में केवल शिमा और राजू का ही स्थान है। उनके मनों में वही भावनाएं थीं जो संसार के हर रिश्ते में होती हैं: चाहत, संघर्ष और समझौते। यह कथा इन 2 हृदयों के बीच के संतुलन और जटिलता की आध्यात्मिक खोज को उजागर करती है। शिमा, राजू की पहली पत्नी, एक साधना परायण और सरल स्वभाव की स्त्री थी। उसका जीवन सादा और संतोष से भरा हुआ था। वह भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक मन की शांति और आत्म संतोष को महत्व देती थी। उसकी दिनचर्या जीवंत और अनुशासित थी, लेकिन उसमें एक बात सदा स्पष्ट थी: ईमानदारी और परिश्रम। शिमा के लिए सत्य का मार्ग ही सबसे पवित्र मार्ग था। उसने अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं की थी, और यही गुण राजू के हृदय को गहराई से छूता था। शिमा का यह विश्वास था कि जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान चीज मेहनत और ईमानदारी है। उसका हर क्षण यही सिखाता था कि कठिनाइयों में भी यदि इंसान सत्य के मार्ग से विचलित न हो, तो उसे अंततः विजय प्राप्त होती है। जब भी राजू किसी संकट में होता, शिमा उसे यह प्रेरणा देती: जब तक हम अपने हृदय में सत्य रखते हैं, संसार की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। परिश्रम और ईमानदारी का फल सदैव मीठा होता है। शिमा के दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता था। वह घर के सारे कार्यों को निपटाकर खेतों में राजू की सहायता करती थी। उसके चेहरे पर कभी थकावट का कोई चिन्ह नहीं होता। राजू को सदैव लगता था कि शिमा एक आदर्श धर्मपत्नी है, जो सत्य और धर्म के पथ पर अडिग रहती है। खेतों में परिश्रम करके जब वे दोनों संध्या के समय घर लौटते, तब शिमा कहा करती: हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना। शिमा के लिए राजू के साथ साथ उसकी ईमानदारी और परिश्रम का महत्व सर्वोपरि था। उसे विश्वास था कि यदि हृदय में पवित्रता और सच्चाई है, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए वह अक्सर राजू को यह कहती: सत्य और परिश्रम जीवन के सबसे बड़े शस्त्र होते हैं। राजू का जीवन सरल था, किंतु मन में अनेक उलझनें थीं। वह ऐसा व्यक्ति था जो अपने धर्म और कर्तव्यों से कभी भागता नहीं था, परंतु शिमा और उसकी दूसरी पत्नी के बीच संतुलन बनाना उसके लिए एक कठिन परीक्षा बन चुका था। वह शिमा की ईमानदारी और परिश्रम से गहराई से प्रभावित था, लेकिन कभी कभी उसे यह लगता था कि शिमा के सिद्धांतों के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। राजू का हृदय कभी यह नहीं चाहता था कि वह शिमा को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाए। फिर भी उसका मन बार बार यह प्रश्न करता रहता था: क्या वह सही मार्ग पर चल रहा है? क्या वह वही कर रहा है जो उसके और शिमा के लिए उचित है? कई बार शिमा की अडिग सच्चाई राजू के मन में असमंजस उत्पन्न कर देती थी। उसे लगता था कि शिमा
हर कठिनाई में समझौता करने से बचती है, और यही बात कभी कभी उनके जीवन की समस्याओं को और अधिक जटिल बना देती थी। राजू का संघर्ष केवल घर के कार्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके हृदय में उठने वाली एक गहरी आध्यात्मिक हलचल भी थी। वह प्रायः चिंतन करता था, क्या उसे अपने जीवन के हर निर्णय में शिमा की ईमानदारी और कठिन परिश्रम के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, या कभी कभी उसे अपनी बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता का सहारा लेना चाहिए। राजू और शिमा का संबंध एक विशिष्ट किंतु अत्यंत जटिल रिश्ता था। दोनों का प्रेम पवित्र और सच्चा था, परंतु कभी कभी यह प्रेम उनके दृष्टिकोण में मतभेद भी उत्पन्न कर देता था। राजू को लगता था कि जीवन के कुछ हिस्सों में उसे शिमा से भिन्न तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि शिमा का मार्ग अत्यधिक सरल और तपस्वी था। वहीं राजू का मन चाहता था कि वह अपने जीवन में थोड़ा और लचीलापन और व्यवहारिकता दिखाए। एक दिन जब राजू और शिमा खेतों में परिश्रम कर रहे थे, तब शिमा ने एक गहरी दृष्टि से राजू की ओर देखा और पूछा, राजू, क्या तुम प्रसन्न हो? राजू थोड़ा चौंका और धीरे से बोला, हाँ शिमा, मैं प्रसन्न हूं, परंतु कभी कभी मुझे यह विचार आता है कि क्या हम वही कर रहे हैं जो सही है। शिमा ने उसकी ओर देखा और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, तुमने एक सही प्रश्न पूछा। क्या तुम स्वयं को पहचानते हो राजू? क्या तुम अपनी मेहनत से संतुष्ट हो? राजू कुछ क्षण मौन रहा। वह जानता था कि शिमा की ईमानदारी और परिश्रम के प्रति समर्पण उसे सदैव प्रभावित करता था, किंतु वह स्वयं इस जीवन में पूर्णतः संतुष्ट अनुभव नहीं कर पाता था। उसका अंतर्मन कभी शांत नहीं रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जीवन का कोई और मार्ग भी हो सकता है जो और सरल तथा व्यावहारिक हो। शिमा ने पुनः कहा, राजू, मैंने सदैव यही सीखा है कि सत्य और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। संसार अपनी राह पर चलता रहेगा, परंतु हमें अपनी राह सत्य और धर्म के साथ तय करनी होगी। जो भी मिले उसमें संतोष रखना ही जीवन की सच्ची पूजा है। राजू ने शिमा की बातों को गहराई से सुना। वह जानता था कि शिमा का हृदय ईमानदारी से भरा हुआ था और उसकी बातें उसे सदैव चिंतन करने पर विवश कर देती थीं। फिर भी राजू का एक हिस्सा उसे बार बार किसी और मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन राजू ने मन ही मन ठान लिया कि उसे अब अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। उसने सोचा कि यदि उसे आगे बढ़ना है तो शिमा के मार्ग से थोड़ा हटकर कोई नया मार्ग अपनाना होगा। उसने अपने विचार शिमा के साथ साझा किए। शिमा ने उसकी बातों को शांति से सुना, किंतु उसकी आंखों में गहरी मौन प्रार्थना थी, मानो वह भीतर ही भीतर कुछ विचार कर रही हो। धीरे से शिमा ने कहा, राजू, यदि तुम यह सोचते हो कि संसार के साथ समझौता करके कुछ प्राप्त कर सकते हो, तो यह तुम्हारा निर्णय है। लेकिन मैं केवल इतना कह सकती हूं कि एक दिन तुम्हें यह अनुभव अवश्य होगा कि सत्य और ईमानदारी का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ होता है। राजू ने शिमा की बातों को गंभीरता से सुना। वह जानता था कि शिमा का दृष्टिकोण एक सच्चे साधक की भांति था। उसकी बातें उसे बार बार भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती थीं, परंतु फिर भी उसका मन किसी दूसरी दिशा में जाने के लिए व्याकुल रहता था। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राजू और शिमा के जीवन में आने वाली परीक्षाएं और भी गहरी होंगी। दोनों को अपने हृदय की आवाज सुनने की आवश्यकता होगी। क्या राजू अपनी व्यावहारिकता से शिमा के सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग को अपनाएगा, या वह अपने जीवन के लिए एक नया मार्ग खोजेगा? यह प्रश्न उनके जीवन की दिशा को सदैव प्रभावित करता रहेगा। आगे की कथा राजू और शिमा के जीवन को एक जटिल मोड़ पर ले आती है। कुछ समय पहले तक उनका संबंध सरल और सहज था, किंतु अब दोनों के बीच एक अंतर्निहित खिंचाव उत्पन्न हो गया था। शिमा की सच्चाई और ईमानदारी ने सदैव राजू को आकर्षित किया था, किंतु अब वह अनुभव कर रहा था कि शिमा की दृष्टि संसार के व्यापक पक्षों को नहीं देख पा रही थी। राजू चाहता था कि वह जीवन के कुछ पहलुओं में अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई को भी स्थान दे, किंतु शिमा की ईमानदारी की चट्टान के आगे उसे ऐसा करना कठिन प्रतीत होता था। रात का समय था। राजू और शिमा अपने छोटे से घर के आंगन में बैठे थे। शिमा ने रात का भोजन प्रेम और समर्पण से बनाकर रखा था। अब वे दोनों मोमबत्ती की हल्की लौ के नीचे बैठे अपने अपने विचारों में खोए हुए थे।
राजू कुछ देर मौन रहा। फिर उसने धीरे से शिमा से पूछा, क्या तुम सच में यही मानती हो शिमा कि केवल परिश्रम और ईमानदारी से ही जीवन का हर संघर्ष जीता जा सकता है? शिमा ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, राजू, मेहनत और ईमानदारी ही सच्चे मार्ग हैं। भले ही यह मार्ग कठिन और समय लेने वाला हो, लेकिन सत्य के साथ चलने से आत्मा को शांति मिलती है। हमें अपने धर्म से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। राजू के चेहरे पर उलझन की छाया थी। वह शिमा की बातों से प्रभावित था, लेकिन उसका मन किसी और दिशा में बहता था। उसे लगता था कि कभी कभी जीवन में चतुराई और रणनीति का सहारा भी लेना पड़ता है। राजू ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कहती हो शिमा, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मेहनत के बजाय चतुराई से रास्ते अधिक खुलते हैं। शिमा ने राजू को गहराई से देखा और बोली, राजू, क्या तुम्हें लगता है कि चतुराई से जीवन के सारे सवाल हल हो जाएंगे? क्या तुम यह मानते हो कि संसार सच्चाई को पहचानने और स्वीकारने वाला है? क्या तुम यह समझते हो कि हमें अपनी आत्मा को किसी छल या कपट से दूषित कर देना चाहिए? राजू मौन हो गया। वह जानता था कि शिमा के जीवन में अपनाए गए सिद्धांत केवल आदर्श नहीं थे, बल्कि उसके भीतर की सच्ची आस्था का प्रतिबिंब थे। फिर भी राजू के मन में यह प्रश्न उठता रहा कि क्या वह केवल सच्चाई और ईमानदारी के सहारे अपने परिवार को सुरक्षित और सुखी रख सकता है? कुछ दिन बाद राजू ने अपनी चुप्पी तोड़ी और शिमा से कहा, शिमा, मुझे लगता है कि हमें अपने जीवन में किसी और रास्ते को अपनाने की आवश्यकता है। जो हम कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है। हमें समझदारी से भी काम लेना होगा। शिमा की आंखों में एक प्रश्न चमक उठा। क्या यह वही राजू था जिसे उसने अपने जीवन का साथी चुना था? शिमा ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजू, यदि तुम सत्य के मार्ग से हटकर कोई और रास्ता अपनाना चाहते हो तो हमें फिर से सब कुछ विचार करना होगा। यह निर्णय महत्वपूर्ण है। बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं? शिमा के इन शब्दों ने राजू को भीतर तक झकझोर दिया। वह समझ गया कि वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपने मार्ग का स्पष्ट चुनाव करना होगा। राजू शिमा से अलग रास्ता चुनना चाहता था, लेकिन उसका मन डर से घिरा हुआ था। यदि उसने शिमा के विश्वास को तोड़ दिया तो क्या उनका रिश्ता उसी तरह रह पाएगा? शिमा ने राजू की चुप्पी को महसूस किया और कहा, राजू, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी मार्ग आसान नहीं होता। यदि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते तो भी मैं अपने विश्वास से पीछे नहीं हटूंगी। मैं सत्य के मार्ग पर चलती रहूंगी, चाहे यह मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। राजू ने शिमा की बातों को सुनकर सिर झुका लिया। वह जानता था कि शिमा का हृदय सच्चाई से भरा हुआ था। वह जानता था कि शिमा अपने सिद्धांतों से कभी नहीं डिगेगी, लेकिन फिर भी राजू का मन एक अलग दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता रहा। राजू चाहता था कि वह शिमा को समझाए कि कभी कभी जीवन में सफलता के लिए चतुराई और रणनीति का सहारा लेना भी आवश्यक होता है। राजू का हृदय और मस्तिष्क द्वंद्व में थे। क्या वह शिमा की सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेगा? क्या वह इस कठिन मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार को खुश रख पाएगा, या फिर उसे व्यावहारिकता और चतुराई का सहारा लेना होगा? राजू अब एक चौराहे पर खड़ा था। उसे यह निर्णय लेना था कि वह अपने हृदय की आवाज सुने या शिमा की सच्चाई को अपनाए। वह जानता था कि यदि उसने शिमा के मार्ग से हटकर कोई और राह चुनी तो वह शायद अपने रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देगा, लेकिन यदि उसने शिमा के साथ रहकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना जारी रखा तो क्या वह स्वयं को खो देगा? राजू के मन में एक आध्यात्मिक हलचल थी। वह अब समझने लगा था कि यह केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि उसके हृदय और आत्मा के बीच संतुलन की परीक्षा थी। सत्य के मार्ग से हटना उसके लिए सहज नहीं था, लेकिन वह यह भी जानता था कि जीवन में कुछ मूल्य चुकाने पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद राजू ने शिमा के साथ एक और गहरी बातचीत की। उसने अपने मन की उलझनों को खोल कर रखा। शिमा, मुझे लगता है कि हम दोनों अब अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगे हैं। मैं तुम्हारी सच्चाई और मेहनत की अहमियत को समझता हूं, लेकिन मैं कभी भी अपने भीतर पूरी संतुष्टि महसूस नहीं करता। कभी कभी लगता है कि अगर मैंने केवल तुम्हारी तरह सोचा तो हम कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। शिमा ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रही थी।
फिर उसने शांत स्वर में कहा, राजू, तुम्हारा भय मैं समझती हूं, लेकिन यह याद रखना कि सच्चाई और मेहनत से किसी का दिल नहीं टूटता। यदि तुम्हें लगता है कि तुम बदल सकते हो तो बदलने का प्रयास करो, किंतु सोचो, क्या तुम स्वयं के प्रति सच्चे रह पाओगे? राजू के मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। वह शिमा की बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसने यह महसूस किया कि शिमा का विश्वास और ईमानदारी एक ऐसी शक्ति है जो कभी नहीं टूटेगी। राजू ने अपने भीतर की उलझन को स्वीकार किया और तय किया कि वह शिमा के सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। शिमा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे रास्ते पर पूरी तरह से चल पाना मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। शिमा ने उसे देखा और एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, राजू, यही सबसे बड़ा कदम है। जब तक तुम अपने हृदय की सच्चाई को नहीं समझोगे, तब तक दुनिया के साथ तालमेल बैठाना कठिन होगा। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन सरल होता जाएगा। यह उनके जीवन का नया मोड़ था। अब दोनों अपने जीवन की जटिलताओं का सामना करने के लिए तैयार थे। राजू ने शिमा के मार्ग पर चलने का निश्चय किया और यह निर्णय दोनों के रिश्ते को और मजबूत करेगा। कई महीनों तक राजू और शिमा के बीच एक अनकहा संबंध बना रहा। राजू ने शिमा के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया, लेकिन उसके भीतर की हलचल पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठता था, क्या केवल सच्चाई और मेहनत से वह अपने जीवन को संवार सकता है? क्या वह शिमा की तरह जीकर अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेगा? इन प्रश्नों के बावजूद राजू ने अपने हृदय की आवाज सुनी और शिमा की समझदारी का सम्मान किया। शिमा जानती थी कि राजू का मन हर समय इस सत्य से संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसने राजू को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह कोई असाधारण कार्य कर रही है। ईमानदारी और मेहनत शिमा के लिए विशेष गुण नहीं थे, यह उसके लिए जीने का तरीका था। उसने राजू का हर कदम पर समर्थन किया, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं हटी। एक दिन शिमा ने राजू से कहा, जब वे खेतों में काम कर रहे थे, राजू, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब तक तुम अपने मार्ग पर सच्चे हो, कोई भी रास्ता कठिन नहीं लगेगा। राजू ने उसकी आंखों में संयम और आत्मविश्वास की झलक देखी। उसने महसूस किया कि शिमा कभी भी कठिनाई से हार मानने वाली नहीं थी। शिमा ने हमेशा दोहराया था, मेहनत और ईमानदारी से किसी भी परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। यह उसका जीवन का आदर्श था, लेकिन राजू के लिए यह सब इतना सरल नहीं था। वह जानता था कि दुनिया में केवल ईमानदारी से सब कुछ हासिल नहीं होता। कुछ चीजें चतुराई और समझदारी से भी प्राप्त की जा सकती थीं। एक शाम जब दोनों घर लौट रहे थे, राजू ने शिमा से कहा, क्या तुम सच में यह मानती हो कि केवल मेहनत और ईमानदारी से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है? शिमा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजू, हम जो भी करते हैं वह हमारी सोच और मेहनत का परिणाम होता है। यह जरूरी नहीं कि सबको इसका तुरंत फल मिले, लेकिन जब हम सच्चाई से काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। राजू को यह समझने में समय लगा, लेकिन वह जानता था कि शिमा की ईमानदारी और दृढ़ता ने उनके रिश्ते को मजबूत बनाया था। शिमा ने जो किया उसे वह पूजा के समान मानती थी। राजू हमेशा यह सोचता था कि क्या वह कुछ और कर सकता है जो औरों से अलग हो। कुछ दिनों बाद राजू ने शिमा से एक और गंभीर बातचीत की। शिमा, मुझे लगता है कि हमें कुछ और कदम उठाने के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि अगर हम थोड़ी चतुराई से भी काम लें तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकोगी? शिमा ने राजू की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उसने अपनी शांति और धैर्य को बनाए रखते हुए कहा, राजू, मैं समझ सकती हूं कि कभी कभी तुम्हें यह लगता है कि जीवन में कुछ और तरीके हो सकते हैं, लेकिन याद रखना, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्चाई और परिश्रम है। जब हम अपने मन को सही राह पर रखते हैं तो सब कुछ अपने आप सही होता है। राजू को शिमा की बातों में एक गहरी सच्चाई दिखाई दी, लेकिन उसका मन फिर भी यह मानता था कि जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी चतुराई और लचीलापन होना चाहिए। लेकिन शिमा, उसने कहा, कभी कभी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा ढीलापन भी अपनाना पड़ता है।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी दूसरी रणनीति पर भी विचार करना चाहिए? शिमा ने सिर झुकाकर उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी, लेकिन उसने अपने विश्वास और सच्चाई से कभी समझौता नहीं किया था। शिमा ने धीरे से कहा, राजू, यदि हम सच्चाई से हटते हैं तो हमारी राह में कांटे ही कांटे होंगे, और यह मत भूलो कि हम जिस राह को चुनते हैं वही हमारे भविष्य को तय करता है। राजू भी इस बात से सहमत था कि शिमा की बातों में एक विशेष शक्ति थी। उसमें वह सच्चाई थी जो किसी भी छल या कपट से कहीं अधिक मजबूत थी। लेकिन फिर भी राजू के मन में यह प्रश्न बना रहा कि क्या शिमा की ईमानदारी और सच्चाई की राह हमेशा उनके परिवार की सफलता की कुंजी हो सकती है? कुछ महीनों बाद राजू ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने समझ लिया कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कठिन जरूर था, लेकिन यही वह मार्ग था जिसे शिमा ने उसे दिखाया था। शिमा ने हमेशा सिखाया था, जब तक हम सच्चे हैं तब तक कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। यह विचार राजू के मन में गहराई तक उतर गया। अब वह जान चुका था कि जीवन में अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। एक दिन जब दोनों खेतों में काम कर रहे थे, राजू ने शिमा से कहा, शिमा, मैंने अब पूरी तरह से तुम्हारे रास्ते पर चलने का निश्चय कर लिया है। मैं समझता हूं कि ईमानदारी और मेहनत से ही हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। मैं अब अपने दिल की आवाज सुनने लगा हूं और मुझे अपने रास्ते पर विश्वास है। शिमा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में संतोष और सुकून की झलक आई। राजू, उसने कहा, तुमने जो निर्णय लिया है वही सही है। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने में डरने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर हमें हमेशा सहारा देता है। अब राजू और शिमा के बीच एक नई समझ और आत्मीयता बन गई थी। शिमा ने उसे सिखाया था कि सच्चाई और मेहनत का मार्ग कठिन अवश्य था, लेकिन यही सबसे मजबूत और स्थायी मार्ग था। राजू ने भी यह मान लिया था कि चतुराई और छल से अधिक महत्वपूर्ण है अपने दिल से सच्चे रहना और परिश्रम के बल पर सब कुछ प्राप्त करना। उनकी जिंदगी अब एक नई दिशा की ओर मुड़ रही थी। राजू और शिमा ने मिलकर यह तय किया कि वे जीवन के हर संघर्ष का सामना करेंगे, लेकिन अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करेंगे। यह उनकी यात्रा का एक नया अध्याय था, जहां सच्चाई और समर्पण का मार्ग ही उनकी राह थी। राजू और शिमा का रिश्ता अब और अधिक मजबूत हो गया था। राजू ने पूरी तरह से शिमा के मार्ग पर चलने का निश्चय किया था, लेकिन वह अब भी खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाता था जहां सच्चाई और समर्पण के मार्ग की चुनौतियां और भी गहरी होती जा रही थीं। शिमा की आत्मनिर्भरता और उसकी ईमानदारी ने राजू के हृदय को भीतर तक छू लिया था, लेकिन कभी कभी वह यह महसूस करता था कि उसकी अपनी सोच और दृष्टिकोण में कुछ कमी है। दिन बीतते गए। राजू अब शिमा की सच्चाई पर विश्वास करने लगा था, लेकिन शिमा की सरलता और शांति ने उसके मन में यह प्रश्न उठाया कि क्या वह भी उसी प्रकार की संतुष्टि और शांति पा सकेगा। शिमा की ईमानदारी और उसकी साधारणता ने राजू को बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन वह जानता था कि शिमा के आदर्श दुनिया के दृष्टिकोण से अलग थे। राजू का मन कहता था कि जीवन में संघर्ष, साहस और समर्पण की भी आवश्यकता होती है, लेकिन क्या वास्तव में वही मार्ग सही था जो शिमा के विचारों में था? एक दिन राजू ने बातचीत शुरू की। शिमा, तुम्हारे रास्ते पर चलने से मुझे बहुत कुछ मिला है, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं और तुम अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। क्या तुम मानती हो कि केवल सच्चाई और मेहनत से ही सब कुछ पाया जा सकता है? शिमा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजू, हमारे रास्ते भले ही अलग अलग लगें, लेकिन अंत में ये दिल से सच्चे रास्ते पर चलने की बात है। जब तुम अपने दिल की आवाज सुनोगे तब जान पाओगे कि तुम्हारा मार्ग वही है जो तुम्हारे भीतर की आत्मा कहती है। राजू ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि शिमा का विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा, लेकिन उसके भीतर की उलझनें अभी भी उसे शांत नहीं होने देती थीं। वह समझता था कि शिमा के मार्ग में एक स्थिरता थी, लेकिन क्या वह अपनी मानसिकता और अनुभवों के साथ पूरी तरह समझौता कर पाएगा? यह प्रश्न उसके मन में हमेशा बना रहेगा। कुछ समय बाद राजू ने निर्णय लिया कि वह फिर से अपने विचारों और दृष्टिकोण पर मनन करेगा।
वह यह बात शिमा से नहीं कह सका, लेकिन उसके मन में यह भावना थी कि उसे जीवन को समझने के लिए कुछ नए तरीके खोजने की आवश्यकता है। शिमा की सरलता और ईमानदारी ने उसे यह सिखाया था कि सच्चाई के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन राजू के मन में यह भी विचार आया कि कभी कभी जीवन में चतुराई और व्यावहारिकता का भी महत्व होता है। राजू ने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं पूरी तरह से शिमा के आदर्शों के अनुसार जी सकता हूं, या मुझे अपनी सोच और अनुभवों का भी जीवन में उपयोग करना होगा? शिमा को राजू की मनस्थिति का आभास था। वह जानती थी कि राजू के मन में कभी न कभी यह प्रश्न उठेगा, लेकिन उसने राजू को कभी उसकी सोच में बाधित नहीं किया। वह हमेशा उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रही। राजू, शिमा ने एक दिन कहा, तुम्हारा मन चाहे जिस दिशा में विचार करे, लेकिन सच्चाई से जुड़े रहकर ही तुम सही राह पर चल सकोगे। हमें अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। राजू ने शिमा की बातों को ध्यान से सुना और कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। वह जानता था कि शिमा का आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाता था। उसे अपनी सच्चाई और मेहनत पर पूरा भरोसा था। राजू समझता था कि शिमा के आदर्श उसे बहुत कुछ सिखा सकते थे, लेकिन फिर भी वह स्वयं को पूरी तरह से इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। एक दिन राजू को अपनी पुरानी आदत का एहसास हुआ। वह हमेशा चीजों को सुधारने के लिए नए उपाय सोचता रहता था। वह जानता था कि शिमा ने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया था, लेकिन वह स्वयं को बार बार किसी नई दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता था। राजू की दुविधा बढ़ गई। अब वह शिमा से खुलकर बात करने का मन बना चुका था। शिमा, उसने एक शाम कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच पर फिर से विचार करना चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन क्या हमें दुनिया के बदलावों के हिसाब से अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता नहीं है? शिमा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। वह कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, मानो वह राजू की बातों को आत्मसात कर रही हो। फिर उसने कहा, राजू, मैं समझ सकती हूं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, लेकिन यह जान लो कि जब तक हम अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार नहीं होते, तब तक हम सच्ची खुशी नहीं पा सकते। राजू की आंखों में सवाल थे। वह जानता था कि शिमा का विश्वास सच्चाई पर अडिग था, लेकिन क्या वह भी उसी मार्ग पर चल सकता था? क्या वह अपनी चतुराई और अनुभव को छोड़कर शिमा के सिद्धांतों को अपनाकर खुश रह सकता था? कुछ दिन बाद राजू ने यह अनुभव किया कि शिमा की सच्चाई और मेहनत से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि दुनिया में हर व्यक्ति का अपना मार्ग होता है, लेकिन शिमा के आदर्श जीवन को सही दिशा में ले जा सकते थे। शिमा ने हमेशा उसे सिखाया था, सत्य, प्रेम और समर्पण की शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं होती। राजू अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसकी दुविधा और भ्रम उसके भीतर के डर और अनिश्चितता से उत्पन्न हो रहे थे। शिमा ने हमेशा सिखाया था, जब तक हम खुद से सच्चे हैं, तब तक कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अब राजू ने अपने दिल की आवाज सुनते हुए यह महसूस किया कि उसे उसी मार्ग पर चलना होगा जिस पर शिमा चल रही थी। शिमा, राजू ने एक दिन कहा, मैं अब पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि केवल सच्चाई और मेहनत से ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। मैं तुम्हारे आदर्शों को पूरी तरह से अपनाने का निर्णय लेता हूं। शिमा की आंखों में खुशी और संतोष की चमक थी। उसने राजू का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे इस निर्णय से मुझे प्रसन्नता हो रही है राजू। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपनी सच्चाई को कभी न खोएं। जब हम अपने दिल से सच्चे रहते हैं, तब दुनिया की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अब उनके बीच कोई उलझन नहीं थी। राजू ने पूरी तरह से शिमा के मार्ग को अपनाया। शिमा ने भी उसे कभी अपनी ईमानदारी और सरलता से विचलित नहीं होने दिया। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। दोनों जानते थे कि उनका प्रेम और विश्वास सच्चाई के मार्ग पर हमेशा बना रहेगा। एक साधारण सा दिन, जब सुबह की हल्की हवा शांति से बह रही थी और खेतों में काम का सिलसिला चल रहा था, राजू और शिमा की जिंदगी में एक नई शुरुआत का संकेत था। वे अब एक दूसरे के साथ बिना किसी झिझक के अपने दिल की बातें साझा कर रहे थे।
दोनों के बीच एक गहरा विश्वास और समर्पण था जिसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। राजू ने अब पूरी तरह से शिमा के आदर्शों को अपनाने का निर्णय ले लिया था। वह जान चुका था कि सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यह भी समझ गया था कि अंततः वही मार्ग सही और शाश्वत है। शिमा ने उसे यह सिखाया था कि किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। अब राजू के मन में कोई दुविधा नहीं थी। वह जानता था कि वह हमेशा शिमा के साथ रहेगा और जीवन में ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा। शिमा के साथ बिताए हर पल ने उसे यह सिखाया था कि हर चुनौती का सामना सच्चाई से किया जा सकता है। अब राजू खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। शिमा, जो हमेशा अपनी सरलता और ईमानदारी से जीती थी, उसे राजू के भीतर यह बदलाव महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि राजू के लिए यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसने हमेशा उसका साथ दिया था और यह सिखाया था कि सत्य और धर्म का पालन ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। एक दिन जब वे साथ में खेतों में काम कर रहे थे, राजू ने शिमा से पूछा, शिमा, क्या तुम्हें कभी यह नहीं लगता कि हमें कभी कभी दूसरों से अलग रास्ता अपनाना पड़ता है? दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग हर किसी के लिए नहीं होता। शिमा मुस्कुराई और कहा, राजू, यह सच है कि सच्चाई का मार्ग सभी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने हृदय से सच्चा होता है वह कभी भी इस मार्ग पर अकेला नहीं होता। दुनिया में हर कोई अपने को साबित करने के लिए कोई न कोई रास्ता चुनता है, लेकिन हमारे लिए वही मार्ग सही है जो सत्य और धर्म का मार्ग है। राजू को शिमा की बातों ने फिर से एक नई दिशा दी। वह जानता था कि शिमा की बातों में गहरी सच्चाई थी और अब उसे यह मानने में कोई संकोच नहीं था कि सत्य का पालन ही उसका सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। राजू ने सोचा, शिमा की तरह सच्चे और ईमानदार रहना कितना कठिन है, लेकिन यदि मैं यह कर सका तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। कई दिनों तक राजू ने अपने जीवन के उस मोड़ पर बैठकर विचार किया जहां उसे अपने विश्वासों को फिर से परखने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। शिमा का प्रेम और विश्वास उसे प्रेरित करता था। वह अक्सर सोचता था कि शिमा का दिल कितनी गहराई से सच्चाई और ईमानदारी से जुड़ा है। शिमा की सादगी, उसकी निष्ठा और त्याग ने राजू को अपनी कमजोरियों और संघर्षों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। राजू ने यह महसूस किया कि जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में वह कभी कभी अपने भीतर के सच से भागने का प्रयास करता था। उसने हमेशा यह सोचा था कि दुनिया में कुछ चीजों को पाने के लिए चतुराई और चालाकी का सहारा लेना जरूरी होता है, लेकिन अब शिमा के साथ रहते हुए उसे यह समझ में आ रहा था कि वास्तविक शक्ति सच्चाई और प्रेम में है। एक दिन राजू ने शिमा से कहा, शिमा, अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने में बहुत शक्ति है। मेरे भीतर जो भय थे वे केवल भ्रम थे जिन्हें मैंने स्वयं बनाया था। शिमा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और धीरे से कहा, राजू, यही तो होता है। जब हम अपने डर को सच्चाई के साथ देख पाते हैं तभी हम अपने वास्तविक मार्ग पर चल पाते हैं। कुछ महीने बाद उनके जीवन में एक कठिन समय आया। बाढ़ ने उनके खेतों को बहा दिया। यह समय फिर से राजू के धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेने वाला था। राजू का मन एक बार फिर पुराने रास्ते की ओर मुड़ने लगा। उसे लगा कि यदि वह अब चतुराई और समझदारी से काम नहीं लेता तो उनका परिवार संकट में पड़ सकता है। राजू ने शिमा से कहा, शिमा, अब क्या होगा? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें थोड़ा चतुराई से काम लेना होगा? शिमा ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, राजू, यह स्थिति भी एक परीक्षा है। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हम स्वयं के प्रति सच्चे रहते हैं तो हमें हर कठिनाई से उभरने की शक्ति मिलती है। राजू को शिमा के शब्दों ने फिर से सोचने पर मजबूर किया। वह जानता था कि शिमा सही कह रही थी, लेकिन उसका मन किसी और उपाय की ओर भी देख रहा था। तभी उसने महसूस किया कि शिमा का विश्वास कभी नहीं डगमगाया था। अब उसे भी अपने डर को छोड़कर शिमा के आदर्शों पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। एक दिन राजू ने शिमा के साथ बैठकर शांति से विचार किया। शिमा ने उसे सिखाया था, संकटों से डरने के बजाय समाधान खोजना चाहिए।
उन्होंने एक दूसरे के विचार साझा किए और इस कठिनाई से उबरने के लिए योजना बनाई। राजू ने कहा, शिमा, अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें कभी भी सच्चाई और मेहनत से समझौता नहीं करना चाहिए। यही मार्ग हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। शिमा ने उसकी आंखों में गहरी शांति देखी और कहा, राजू, हमारा प्रेम और विश्वास ही हमें इस कठिनाई से बाहर निकालेगा। हमें अपने मार्ग पर विश्वास बनाए रखना होगा। शिमा के शब्दों ने राजू को मानसिक शांति दी और एक नई आशा भी जगा दी। दोनों ने मिलकर अपनी मेहनत को दोगुना किया और बाढ़ के बाद हुए नुकसान को धीरे धीरे ठीक किया। यह वह समय था जब राजू ने पूरी तरह से सच्चाई और मेहनत के मार्ग को अपनाने का वचन लिया। अब वह और शिमा एक दूसरे के लिए हर स्थिति में स्थिर और मजबूत खड़े थे। जीवन के हर सफर में एक समय आता है जब हमें अपने फैसलों को पूरी तरह से स्वीकार कर अपने विश्वासों को जीना होता है। राजू और शिमा ने इस सफर में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था। उनकी ईमानदारी, समर्पण और प्यार ने उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। राजू ने शिमा से कहा, शिमा, मैं अब पूरी तरह से सच्चाई के रास्ते पर हूं। मैंने अपने दिल से स्वीकार किया है कि इस मार्ग पर चलने से ही हम दोनों का भविष्य बन सकता है। तुम्हारे साथ इस राह पर चलना मुझे जीवन का सबसे बड़ा वरदान लगता है। शिमा ने राजू का हाथ पकड़ते हुए कहा, राजू, हम दोनों का विश्वास और प्यार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यही हमारे रिश्ते की असली शक्ति है। राजू और शिमा ने अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम के साथ साकार किया। उनकी यात्रा अब इस समझ के साथ समाप्त हुई कि सच्चाई का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है और उनके रिश्ते का हर कदम उस विश्वास पर आधारित है जो उन्होंने एक दूसरे के प्रति रखा था। कुछ महीनों बाद राजू और शिमा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनकी पूरी दुनिया अब बदल चुकी थी। जब वे एक दूसरे के साथ अपने छोटे से घर में दिन बिता रहे थे तो शिमा की ईमानदारी और सरलता ने राजू को एक गहरे आत्म साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त किया था। राजू ने महसूस किया था कि वह अब शिमा के आदर्शों के पूरी तरह से करीब आ चुका था। सच्चाई का रास्ता कठिन था, लेकिन अब वह जानता था कि उसे आगे बढ़ने के लिए शिमा की तरह सच्चे मन से जीने की जरूरत है। शिमा का विश्वास अडिग था और उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसने राजू को सिखाया था कि जीवन में कभी भी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं। राजू अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। क्या वह पूरी तरह से इस रास्ते पर चल पाएगा? क्या वह शिमा के साथ हमेशा इस सच्चाई के रास्ते पर चल सकेगा? यह सवाल उसके मन में लगातार उठता था। शिमा के साथ बिताए हर एक पल ने उसे अपनी राह पर यकीन दिलाया था। राजू और शिमा के बीच अब कोई भी अनकहा रहस्य नहीं था। दोनों अपने दिलों की बात एक दूसरे से सीधे तौर पर करते थे। हालांकि राजू के मन में अभी भी कभी कभी यह सवाल उठता था कि क्या सचमुच सच्चाई और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वह जानता था कि शिमा ने खुद को पूरी तरह से इन सिद्धांतों के तहत ढाला था, लेकिन क्या वह अपनी पुरानी सोच को पूरी तरह से छोड़ सकता था? शिमा, राजू ने एक दिन गंभीर होकर कहा, तुम्हारी तरह सच्चे रहकर जीने का साहस बहुत बड़ा है। तुम हमेशा अपनी ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करती हो, लेकिन मुझे यह सोचने की जरूरत है कि क्या यही तरीका सब कुछ हासिल करने के लिए सही है? क्या कभी हमें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत नहीं पड़ती? शिमा ने उसे शांति से सुना और फिर गहरी निगाहों से उसे देखा। वह समझ गई थी कि राजू के मन में अभी भी कुछ सवाल थे। शिमा ने धीरे से कहा, राजू, जीवन के हर रास्ते में चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब हम अपनी सच्चाई से हटते हैं तो हम अपनी आत्मा को खो देते हैं। सच्चाई का पालन करना हमें आत्मविश्वास और शांति देता है। हमें अपनी राह पर चलने का विश्वास रखना चाहिए। राजू ने शिमा की बातों पर गहराई से सोचा और उसके दिल में धीरे धीरे यह विचार आकार लेने लगा कि सच्चाई का रास्ता इतना कठिन क्यों था। यह वह रास्ता था जो उसने शिमा से सीखा था और अब उसे यह पूरी तरह से अपनाने का निर्णय लेना था। लेकिन क्या उसका आत्मविश्वास इतना मजबूत था? एक दिन उनके खेतों में एक कठिन समस्या खड़ी हो गई। खेतों में उपज नहीं हो रही थी और आय का कोई बड़ा स्रोत नहीं था। यह समय था जब राजू का मन फिर से संदेह से भर गया।
राजू के मन में एक विचार आया। क्या उसे शिमा की सच्चाई के मार्ग पर पूरी तरह से चलने की जरूरत है या उसे कुछ और विचार करना चाहिए? क्या कभी अपने आदर्शों में लचीलापन लाना ठीक होगा या फिर यह सिर्फ एक डर था? शिमा, राजू ने उस दिन गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि हमें मेहनत और सच्चाई से काम करना चाहिए, लेकिन अगर हमें आर्थिक संकट से निपटना है तो क्या हमें कुछ और रास्ते की तलाश नहीं करनी चाहिए? शिमा ने उसकी चिंता को सुना और उसे शांतिपूर्वक समझाया। राजू, जीवन में कभी न कभी हमें कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जब हम अपनी ईमानदारी और मेहनत को बनाए रखते हैं तो हम हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं। मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन हमें कभी भी अपनी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। राजू ने शिमा की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसके मन में संदेह को खत्म करने का समय आ गया था। शिमा ने उसे यह समझाया था कि संकट से घबराने के बजाय उसे अपने संघर्षों का सामना साहस और सच्चाई से करना चाहिए। राजू ने ठान लिया कि वह शिमा की राह पर चलेगा और किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। कुछ महीनों बाद राजू और शिमा ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने खेतों की हालत सुधारने के लिए नई तकनीकों पर काम किया और अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। शिमा ने उसे यह सिखाया था कि किसी भी काम को अगर सच्चाई और मेहनत से किया जाए तो उसकी सफलता निश्चित है। राजू अब शिमा की तरह ईमानदारी और मेहनत से अपने जीवन को संवारने का प्रयास कर रहा था। धीरे धीरे उनके खेतों में फसलें आने लगीं और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। शिमा के साथ उसका विश्वास और प्यार अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। शिमा, राजू ने एक दिन खेत में काम करते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्चाई का रास्ता कठिन होते हुए भी सबसे सही है। तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी मेहनत और सच्चाई पर पूरा विश्वास है। शिमा ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो निर्णय लिया है वही सही है। यह सही रास्ता है राजू। हम दोनों अब अपने लक्ष्य के और भी करीब हैं। अब राजू और शिमा का जीवन स्थिरता की ओर बढ़ रहा था। उनका विश्वास, प्यार और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का दृढ़ निश्चय उनकी जिंदगी को एक नया रूप दे चुका था। दोनों के बीच अब कोई संदेह नहीं था, केवल सच्चाई और मेहनत का रास्ता था जिसे वे एक साथ अपनाए हुए थे। शिमा का सच्चाई में विश्वास था और राजू ने भी अब इसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वे दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता अब बहुत मजबूत हो चुका था और जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी वे एक दूसरे के साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। शिमा, राजू ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे साथ मेरा जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका है। मुझे अब यह महसूस होता है कि जब हम अपनी सच्चाई के साथ रहते हैं तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। शिमा ने उसे प्यार से देखा और कहा, राजू, हम दोनों का प्यार और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो हमें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं होती। दोनों के दिलों में अब एक नई उम्मीद और विश्वास था। वे जानते थे कि वे अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य संवारेंगे और साथ में उनका रिश्ता और भी मजबूत होगा। कुछ समय बीत चुका था और राजू और शिमा की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर हो चुकी थी। उनके रिश्ते में एक नई गहराई आ चुकी थी। शिमा की सच्चाई और मेहनत ने राजू को न केवल एक बेहतर इंसान बनाया था, बल्कि उसने अपने पुराने तरीकों को छोड़कर एक नया दृष्टिकोण भी अपनाया था। लेकिन जैसा कि जीवन में होता है, जब हमें लगता है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, तब कोई न कोई चुनौती सामने आती है। राजू और शिमा अब अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनका हर दिन परिश्रम और आत्मनिर्भरता में गुजरता था। शिमा के आदर्शों ने राजू को ऐसा बना दिया था कि वह अब ना सिर्फ शारीरिक श्रम में बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत हो गया था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उन्हें एक बार फिर अपनी सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलने के महत्व को महसूस कराया। शिमा, राजू ने एक दिन उसके पास बैठते हुए कहा, तुमने मुझे यह सिखाया था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन कभी कभी मुझे यह लगता है कि हमारी मेहनत शायद उस स्तर तक नहीं पहुंच रही जैसा हमें चाहिए था। हमें और भी ज्यादा कोशिश करनी होगी ताकि हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकें। शिमा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर अपने सच्चे हृदय से उत्तर दिया, राजू,
तुम्हारी चिंता समझ सकती हूं, लेकिन हम जितनी मेहनत कर रहे हैं वह पहले से कहीं अधिक है। कभी कभी हमें अपने संघर्षों का मूल्य भी समझना चाहिए। अगर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं तो हमें संतोष की भावना को भी अपने भीतर जगह देनी चाहिए। शिमा की यह बात राजू के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वह हमेशा परिणाम की ओर अधिक ध्यान दे रहा था और इस प्रक्रिया में उसने अपनी मेहनत के हर कदम का मूल्य समझने का समय नहीं लिया था। वह समझ चुका था कि संतोष और संतुलन का अर्थ सिर्फ बाहरी सफलताओं से नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति और आत्मविश्वास से भी जुड़ा होता है। कुछ महीनों बाद जब उनके जीवन में कुछ सामान्य सी स्थिति आ चुकी थी, अचानक एक और कठिनाई खड़ी हुई। एक दिन राजू खेतों में काम कर रहा था, तब एक तेज आंधी आई और उनकी कुछ फसलों को नुकसान पहुंचा दिया। राजू को यह देख दुख हुआ, क्योंकि उसने और शिमा ने अपनी पूरी मेहनत उस फसल को उगाने में लगा दी थी। राजू के मन में फिर से कुछ सवाल उठने लगे। उसने सोचा, हमने तो हर संभव प्रयास किया, फिर भी यह घटना घटी। अब क्या हम फिर से वही मेहनत शुरू करेंगे या हम किसी और रास्ते को तलाशेंगे? शिमा ने राजू को गहरी शांति से देखा और कहा, राजू, जीवन में किसी भी बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी हार मानने की जरूरत नहीं है। फसलें तो फिर से उगाई जा सकती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारी उम्मीद और हमारी मेहनत। हम जो रास्ता अपना रहे हैं वही सही है। शिमा का विश्वास और सच्चाई के प्रति उसका समर्पण फिर से राजू के मन में समा गया। उसने महसूस किया कि संकट सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं आते, बल्कि वे हमारी आंतरिक शक्ति को परखने के लिए होते हैं। राजू और शिमा दोनों ने मिलकर तय किया कि वे फिर से मेहनत करेंगे और इस बार पहले से ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि इस तरह के संकटों का सामना करने के लिए उनके पास मजबूत कदम हो। कुछ समय बाद खेतों में नए उत्साह के साथ काम शुरू हुआ। राजू और शिमा दोनों ने एक नए तरीके से अपने खेतों की देखभाल करना शुरू किया। शिमा ने राजू को सिखाया कि हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही हम सफलता के करीब पहुंचेंगे। उन्होंने मिलकर खेतों के प्रबंधन में और भी सुधार किया और पहले से कहीं बेहतर तरीके से काम किया। राजू ने महसूस किया कि शिमा के साथ बिताए हर पल में उसे एक नई दिशा मिल रही थी। उसने यह सीखा था कि सिर्फ कठिन काम ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से भी हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनके रिश्ते की ताकत उनकी मेहनत, विश्वास और सच्चाई में छिपी थी। शिमा, राजू ने एक दिन कहा, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम अच्छा होगा। अब मुझे एहसास होता है कि यह रास्ता सिर्फ एक मंजिल की ओर नहीं, बल्कि हमारी यात्रा का हिस्सा भी है। शिमा ने उसे समझते हुए कहा, राजू, यही तो होता है। हम दोनों का विश्वास और हमारी मेहनत ही हमारी सफलता का कारण है। हमें इस यात्रा के हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची खुशियों का एहसास कराता है। कुछ दिन बाद राजू और शिमा ने एक साथ बैठकर अपने भविष्य की योजना बनाई। अब उनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि वे किसी भी कठिनाई का सामना सच्चाई और मेहनत से करेंगे। वे जानते थे कि उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास एक दूसरे का प्यार, विश्वास और मेहनत था, जो किसी भी संपत्ति से अधिक मूल्यवान था। राजू ने शिमा से कहा, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि जीवन में किसी भी सफलता के लिए हमें अपने विश्वास और मेहनत से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चाई ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और मुझे अब यह महसूस होता है कि हम दोनों मिलकर इस राह पर हमेशा एक साथ चल सकते हैं। शिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, जब हमारे दिलों में सच्चाई और प्यार है तो हमें किसी भी राह में कठिनाइयां नहीं आ सकती। हम दोनों का साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद थी। वे जानते थे कि जीवन में कभी भी समस्याएं आईं, लेकिन जब एक दूसरे का साथ हो तो वे उन सभी समस्याओं को पार कर सकते थे। राजू और शिमा का विश्वास और प्यार अब और भी गहरा हो चुका था। उनका रिश्ता अब केवल एक शारीरिक संबंध नहीं था, बल्कि यह एक गहरी दोस्ती, समर्पण और समझ का प्रतीक बन चुका था। राजू और शिमा के रिश्ते में अब वह स्थिरता और संतुलन था जो कभी उन दोनों के लिए सपना था। उनके लिए कोई भी चुनौती अब छोटी लगने लगी थी, क्योंकि वे दोनों अपने सच्चे रास्ते पर चल रहे थे।
उन्होंने अपनी कठिनाइयों और संघर्षों को पार किया था और अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति सच्चाई, प्रेम और मेहनत है। शिमा और राजू का जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। वे दोनों जानते थे कि उनका भविष्य अब उनके हाथों में था। वे एक दूसरे से सच्चे प्रेम और विश्वास में बंधे थे और यही उनका सबसे बड़ा साहस था। शिमा, राजू ने एक दिन कहा, हमने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब मुझे यकीन है कि हमारी मेहनत और सच्चाई ही हमें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। शिमा ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, राजू, यही हमारा असली सफर है और इस सफर को हम दोनों एक साथ चलेंगे, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। और इस प्रकार राजू और शिमा ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ा। उनका प्यार, विश्वास और मेहनत हमेशा उन्हें सच्चाई और खुशी की ओर मार्गदर्शन करते रहे। राजू और शिमा के जीवन में एक नया मोड़ आया था। वे अब बहुत कुछ समझ चुके थे। शिमा की ईमानदारी, उसकी मेहनत और राजू की सच्चाई के साथ अपनी राह पर चलने की दृढ़ता ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। यह केवल बाहरी संघर्षों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक अंदरूनी परिवर्तन की भी गाथा थी, जो दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। राह में आई हर कठिनाई ने उन्हें नया आत्मविश्वास दिया था, लेकिन अब उनका सामना एक और चुनौती से हो रहा था। एक ऐसा पल जब दोनों को अपने प्रेम और रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना था। यह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का सवाल था, बल्कि एक दूसरे के प्रति उनके सच्चे विश्वास और प्यार का भी। एक दिन जब राजू और शिमा खेतों में काम कर रहे थे, राजू ने अचानक शिमा से कुछ गंभीर सवाल किया। शिमा, उसने गंभीर होकर कहा, हमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत संघर्ष किया है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें और भी कुछ बदलने की जरूरत है? हमारे पास अब बहुत कुछ है, लेकिन क्या यही सही है? शिमा ने उसके चेहरे पर देखा। उसकी आंखों में कुछ चिंता का संकेत था। उसने अपनी जानकारियों और अनुभवों के आधार पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजू, जीवन में हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हमारी सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें हमेशा अपने आदर्शों पर कायम रहना चाहिए, चाहे जीवन हमें किस दिशा में ले जाए। राजू को शिमा की बातों ने फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि उसकी पत्नी के शब्दों में गहरी समझ और विश्वास है। शिमा की सच्चाई ने न केवल उसे ही बदल दिया था, बल्कि उसने दोनों की सोच और दृष्टिकोण को भी नया रूप दिया था। कुछ समय बाद शिमा और राजू के खेतों में फिर से समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। इस बार मौसम में कोई अनहोनी नहीं थी, लेकिन फसल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही थी। यह समस्या राजू के लिए चिंता का कारण बन गई। उसने सोचा कि शायद वह शिमा के रास्ते पर पूरी तरह से नहीं चल रहा था, लेकिन फिर एक पल में उसे यह समझ में आया कि शिमा के साथ उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा संतुलित और खुशहाल हो गई थी। राजू अब शिमा से लगातार कुछ नया सीख रहा था। शिमा ने उसे यह सिखाया था कि कठिनाइयां सिर्फ परीक्षा होती हैं और उन्हें केवल सच्चाई और मेहनत के साथ पार किया जा सकता है। उसके जीवन में शिमा की उपस्थिति ने उसकी दृष्टि को बदल दिया था। शिमा ने उसे यह समझाया कि हर समस्या के साथ एक अवसर छिपा होता है और अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम उस अवसर को पहचान सकते हैं। शिमा, एक दिन राजू ने कहा, मेरे लिए यह कठिन है। मुझे लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वह शायद हमें वह फल नहीं दे पा रही है जिसे हम चाहते थे। शिमा ने उसे बड़े स्नेह से देखा और कहा, राजू, यह तुम्हारा भ्रम है। मेहनत का कोई आकलन नहीं होता। सच्चाई और मेहनत से किया गया हर कदम हमारे जीवन को संवारता है। हमें इस पर विश्वास रखना चाहिए। यह सही रास्ता है। राजू ने शिमा के शब्दों को ध्यान से सुना और अपने दिल में उन्हें महसूस किया। उसने देखा कि शिमा का विश्वास सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका पूरा जीवन ही उस विश्वास का प्रमाण था। उसने धीरे धीरे समझा कि अगर वह शिमा की तरह ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता है तो परिणाम चाहे जैसे भी आए वह उसे स्वीकार कर पाएगा। दिन बीतते गए और राजू ने शिमा के साथ मिलकर मेहनत करना जारी रखा। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। शिमा ने राजू को सिखाया था कि बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर का संतोष और आत्मविश्वास अधिक महत्वपूर्ण होता है।
जीवन में सच्चाई का पालन करने से जो शांति मिलती है वह किसी भी संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान होती है। एक दिन जब राजू खेत में काम कर रहा था और शिमा पास में बैठी थी, उसने शिमा से पूछा, शिमा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हमारी मेहनत हमें उतना फल न दे जितना हम चाहते हैं तो क्या हम फिर भी संतुष्ट रह पाएंगे? शिमा मुस्कुराते हुए बोली, राजू, अगर हमारी मेहनत सच्ची है तो परिणाम कभी भी सही होते हैं, चाहे वह जिस रूप में आए। जीवन में कभी भी हमें अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चाई और मेहनत से मिली सफलता सबसे सुंदर होती है। राजू ने शिमा के शब्द को दिल से समझा। अब वह जानता था कि असली सफलता वह नहीं है जो बाहरी दिखावे से मिलती है, बल्कि वह सफलता है जो हम अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से हासिल करते हैं। समय बीतने के साथ राजू और शिमा के बीच एक नई गहराई और समझ विकसित हुई। उनका रिश्ता अब केवल एक पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और साझेदारी का प्रतीक बन चुका था। वे अब एक दूसरे के साथी थे जो बिना शर्त एक दूसरे का साथ देते थे। उनका विश्वास एक दूसरे पर अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। राजू अब शिमा को न केवल अपनी पत्नी के रूप में देखता था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी देखता था। वह जानता था कि अगर कभी उसे जीवन में कोई कठिनाई आएगी तो शिमा के पास हमेशा एक समाधान होगा। शिमा का आदर्श, उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी ने राजू को वह दिशा दी थी जिसे वह हमेशा ढूंढ रहा था। शिमा, राजू ने एक दिन कहा, तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। पहले मैं केवल बाहरी चीजों के पीछे दौड़ता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि जो कुछ भी मायने रखता है वह हमारे दिलों की सच्चाई और एक दूसरे के प्रति विश्वास है। शिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, हमारे रिश्ते की असली ताकत हमारी ईमानदारी, समझ और समर्थन में है। अगर हम एक दूसरे के साथ सच्चाई से चलेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। कुछ महीनों बाद राजू और शिमा का जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा था। अब उनके खेतों में न केवल अच्छी फसलें आ रही थीं, बल्कि उनके जीवन में संतुलन और शांति भी थी। दोनों जानते थे कि अब उनके पास वह सबसे बड़ी चीज है जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है, आत्मविश्वास, ईमानदारी और एक दूसरे का प्रेम। शिमा और राजू के रिश्ते में अब एक नई पहचान थी। वे जानते थे कि उन्होंने सिर्फ अपने रिश्ते को नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दी है। वे दोनों अब उस सत्य को समझ चुके थे कि सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर से आत्मसंतोष और प्रेम में होती है। शिमा राजू ने एक दिन खेतों में काम करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि हमारा सफर अब और भी बेहतर होगा, क्योंकि अब मुझे इस जीवन में वह रास्ता मिल गया है जो सच्चे प्यार और मेहनत से भरा है। शिमा ने उसे गहरी मुस्कान के साथ देखा और कहा, राजू, यही वह रास्ता है। हम दोनों ने इसे चुना है और अब हमें इस पर हमेशा साथ चलना है। कभी कुछ ऐसा होता है जब हम अपने संघर्षों के बीच कुछ खोते नहीं, बल्कि कुछ गहरा पा लेते हैं, और यही राजू और शिमा की कहानी थी। उनके रिश्ते की नींव अब उस विश्वास, सच्चाई और समर्थन से बनी थी जो वे एक दूसरे के साथ मिलकर समय और कठिनाइयों के दौरान तैयार कर चुके थे। उनकी आंखों में अब पहले जैसा कोई भ्रम नहीं था। हर लम्हा उन्होंने साथ बिताया था, वह अब एक गहरे अनुभव में तब्दील हो चुका था। कभी राजू सोचता था कि क्या वह सही रास्ते पर है, क्या उसने अपने जीवन को सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने का चुनाव करके सही किया था। लेकिन अब वह हर सुबह खेतों में काम करते हुए महसूस करता था कि हर दिन का संघर्ष उसके और शिमा के रिश्ते को और मजबूत करता जा रहा था। एक दिन राजू और शिमा खेतों में काम कर रहे थे। शिमा हमेशा की तरह सधे हुए कदमों से अपने काम को करती जा रही थी। राजू ने उसे एक पल के लिए रुकने का संकेत किया। शिमा, उसने कहा, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है? क्या कभी तुमने सोचा है कि अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो क्या हमारी मेहनत और संघर्ष कभी पर्याप्त होंगे? शिमा ने अपने काम को बीच में रोका और राजू की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गहरी शांति थी जो उसने केवल अपनी आत्मा से महसूस की थी। उसने धीरे से कहा, राजू, मैं जानती हूं कि हम दोनों इस रास्ते पर चलते हुए कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें यह विश्वास हो कि हम सही दिशा में हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती।
हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। राजू शिमा की बातों को सुनकर कुछ देर के लिए चुप रहा। उसे लगा कि शिमा ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। यही तो था जो उसने पहले कभी महसूस किया था, लेकिन अब उसे यह सच्चाई और भी स्पष्ट हो रही थी। कुछ दिन बाद राजू ने अपने खेतों में एक नया प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने कुछ नई तकनीकों के बारे में सोचा था, जिन्हें लागू करके वह फसलों को बेहतर बना सकता था। यह कदम उसके लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वह जानता था कि हर नया प्रयास जोखिम के साथ आता है और वह शिमा के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता था। शिमा राजू ने उसे एक दिन कहा, मैंने सोचा है कि हम अपनी खेती की पद्धतियों में कुछ बदलाव लाएं। शायद इससे हमारी फसलें बेहतर हो सकें, लेकिन मुझे तुम्हारी राय की जरूरत है। शिमा ने अपनी आंखों में गहरी सोच के साथ उसे देखा। राजू, मैं जानती हूं कि तुम्हें इस नए रास्ते पर कदम बढ़ाने का डर होगा, लेकिन अगर हमें अपनी मेहनत का पूरा फल चाहिए तो हमें नई चीजों को आजमाना ही होगा। हालांकि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जिस बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं वह सही है। राजू ने शिमा की बातों को पूरी तरह से समझा। यह केवल खेत का सवाल नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते का भी सवाल था। अगर वे इस रास्ते पर एक साथ चलने का फैसला करते तो इसका असर न केवल उनके खेतों पर बल्कि उनके जीवन पर भी पड़ने वाला था। राजू और शिमा ने मिलकर अपने खेतों में नए बदलाव लाए। उन्होंने फसलों की देखभाल के लिए नए तरीके अपनाए। कुछ समय तक उन्हें किसी बड़े परिवर्तन का एहसास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे नतीजे आने शुरू हो गए। फसलें पहले से कहीं बेहतर हो रही थीं। यह सफलता उनकी सच्चाई और मेहनत का परिणाम थी, जो उन्होंने हमेशा से एक दूसरे के साथ साझा की थी। लेकिन इस सफलता के बावजूद शिमा और राजू ने यह कभी नहीं सोचा कि यह सिर्फ उनके प्रयासों का परिणाम था। वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे का साथ न देते तो शायद वे यह रास्ता सही ढंग से नहीं तय कर पाते। एक दिन जब खेतों में काम करते हुए राजू ने शिमा से कहा, शिमा, जब से तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा है तब से मुझे हमेशा यह एहसास होता है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा आदर्श सच्चाई और मेहनत है। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे यह सिखाया है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं। शिमा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। राजू, यही तो है, हम दोनों ने हमेशा अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया है। हमें कभी भी अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। सच्ची सफलता वही है जो हम अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत से हासिल करते हैं। वक्त बीतता गया और राजू और शिमा का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। उनके जीवन में एक ऐसी शांति आ गई थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अब उन्हें नहीं लगता था कि उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता है। उनका प्यार, उनका संघर्ष और एक दूसरे के प्रति विश्वास ही अब उनका सबसे बड़ा संतोष था। शिमा राजू ने एक दिन उसके साथ बैठते हुए कहा, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि असली सफलता वही होती है जो हम अपने दिल से महसूस करते हैं। जब हम सच्चाई के रास्ते पर होते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। शिमा ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजू, यही है असली सत्य। जब तक हम सच्चाई के साथ अपने कदम बढ़ाते हैं तब तक कोई भी मुश्किल हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम दोनों का साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि यह सफलता बहुत आसान नहीं थी। शिमा और राजू के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि जीवन में कभी भी किसी को अपनी राह नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन जब मौसम अचानक बदल गया और कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई, राजू और शिमा को यह महसूस हुआ कि फसलें फिर से कुछ कमजोर हो सकती हैं। यह एक और चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसे भी सच्चाई और मेहनत से स्वीकार किया। शिमा, राजू ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अभी भी और मेहनत करनी होगी। अगर हमें अपनी फसलों को बचाना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। शिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमें विश्वास है कि जो हम कर रहे हैं वह सही है। अब हमें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। कई महीनों बाद राजू और शिमा ने अपनी फसलों से काफी अच्छा लाभ कमाया। उनका विश्वास, सच्चाई और मेहनत ने उन्हें वह सफलता दिलाई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब राजू और शिमा का रिश्ता केवल एक पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती
साझेदारी और एक दूसरे के प्रति प्यार का उदाहरण बन चुका था। वे जानते थे कि सच्ची सफलता वही होती है जो हमें अपने भीतर से मिलती है, आत्मविश्वास, सच्चाई और प्यार। शिमा, राजू ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारे जीवन में असली सफलता क्या है। यह सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और हमारे रिश्ते से आती है। शिमा ने उसे गहरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजू, यही है असली मार्ग। हम दोनों ने मिलकर यह रास्ता तय किया है और हमें यकीन है कि हम दोनों की मेहनत और सच्चाई हमें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। कुछ दिन पहले की बात थी जब राजू और शिमा ने अपने खेतों में बहुत मेहनत की थी। उन दिनों की कठिनाई और संघर्ष उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोनों के अंदर एक गहरी संतुष्टि थी जो उन्होंने अपनी मेहनत और सच्चाई से पाई थी। उनके लिए अब यह समझना आसान हो गया था कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार जो वे चाहते थे वह ना तो धन था, ना प्रतिष्ठा, बल्कि अपने रिश्ते की गहराई और आपसी विश्वास था। राजू ने हमेशा शिमा को अपनी प्रेरणा का स्रोत माना था, क्योंकि उसने हर कठिनाई का सामना सच्चाई से किया था। वह जानता था कि शिमा का ईमानदार और दृढ़ नायक बनकर जीवन में कठिनाइयों का सामना करना उसे सफलता के बिल्कुल नए अर्थ सिखा चुका था। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी, कोई गलतफहमी नहीं थी। जब वे एक दूसरे की आंखों में देखते तो उनकी आत्मा में वह सुकून था जो शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। यह समय उनके रिश्ते के सबसे अच्छे मोड़ों में से एक था। वे अब सिर्फ एक दूसरे के साथ ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुके थे। हर दिन का संघर्ष, हर पल की खुशी और हर दर्द की समझ ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। एक दिन सुबह जब सूरज की रोशनी खेतों पर छाई हुई थी, राजू और शिमा अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। राजू ने खेतों के कोने से आकर शिमा के पास बैठते हुए कहा, शिमा, क्या तुम्हें लगता है कि हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? शिमा ने उसकी बातों को सुना, लेकिन फिर धीरे से उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, राजू, मैं जानती हूं कि हम दोनों ही अपने रास्ते पर बहुत दूर तक आए हैं। हम हर चुनौती को पार कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि हम जो भी कर रहे हैं वह हमारे दिल से आ रहा है। अगर हमारा दिल सही दिशा में है तो हम सही रास्ते पर हैं। राजू को शिमा की बातें बहुत सही लगीं। वह जानता था कि शिमा की समझ और उसकी दृष्टि ने उसे हर बार सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी थी। उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी मेहनत, अपने प्रेम और अपने सच्चे इरादों पर विश्वास रखना चाहिए। हर कदम जो वह और शिमा उठाते, वह केवल अपने बीच के विश्वास और समझ से ही मजबूत होता था। कुछ महीने बीतने के बाद राजू और शिमा ने एक नई योजना पर विचार किया। उनकी मेहनत अब अपने रंग दिखा रही थी और उनका खेत पहले से कहीं बेहतर हो चुका था। लेकिन अब उन्हें लगा कि वे कुछ और बड़ा कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो न केवल उनकी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाए, बल्कि भविष्य में भी उनकी सफलता की गारंटी हो। शिमा, राजू ने एक दिन विचारशील होते हुए कहा, क्या हमें अपनी खेती को एक और स्तर तक ले जाने का विचार नहीं करना चाहिए? हम दोनों ने पहले कई नई चीजों को अपनाया है, अब क्या हमें और अधिक प्रयास करना चाहिए? शिमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, राजू, अगर हम किसी नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हमें बहुत सोच समझकर ही करना होगा। हमें पहले यह देखना होगा कि क्या हमारी मूल विचारधारा सही है, क्या हमारे आदर्श अब भी वही हैं? अगर हम अपने दिल की बात पर विश्वास रखें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। राजू ने शिमा की बातों को समझा। वह जानता था कि शिमा हमेशा से हर निर्णय को गहरी सोच और समझ के बाद ही लेती थी, और यही उसकी सफलता का राज था। वे दोनों अब जीवन में जितना भी कुछ नया कर रहे थे, वह हर कदम शिमा की प्रेरणा से ही था। राजू और शिमा के रिश्ते की अब एक नई गहराई थी। अब उनके बीच हर बात का आदान प्रदान बहुत सहज था। जब भी राजू को किसी समस्या का सामना करना पड़ता, वह बिना संकोच शिमा से अपनी चिंता साझा करता था, और शिमा भी हर बार उसे समझाती और उसकी कठिनाइयों में उसका साथी बनती थी। राजू, एक दिन शिमा ने उससे कहा,
जब तुम मुझसे अपनी समस्याएं साझा करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हम दोनों के पास जो कुछ भी है वह हमारी सच्चाई और हमारे रिश्ते की ताकत से आता है। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि प्यार और सच्चाई ही हमें आगे बढ़ाती है। राजू ने शिमा की बातों को गहराई से महसूस किया। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि जीवन का असली अर्थ केवल बाहरी सफलताओं में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी बातों में था जो दिल से जुड़ी होती थीं। उसने यह जाना कि शिमा का प्यार केवल शब्दों तक सीमित नहीं था बल्कि वह एक पूरी जीवन शैली थी। राजू और शिमा के जीवन में खुशियां और कठिनाइयां दोनों ही समान रूप से आईं। कभी मौसम ने उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया तो कभी काम में कुछ रुकावटें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, चाहे जैसा भी समय हो। शिमा, राजू ने एक दिन कहा, यह समय हमारे लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इससे बाहर आ सकते हैं। हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए और हमें अपने इरादों पर विश्वास रखना होगा। शिमा ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, राजू, हम हमेशा अपने विश्वास और मेहनत पर चलते आए हैं। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा होती है और जो उसे पार कर लेता है वही असली विजेता होता है। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ न केवल जीवन के सुख दुख को साझा कर रहे थे बल्कि हर संघर्ष को भी पार कर रहे थे। शिमा और राजू का रिश्ता अब एक परिपूर्ण उदाहरण बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार, विश्वास, सच्चाई और मेहनत से बना था। अब जब राजू और शिमा ने अपने रिश्ते को स्थिरता दी थी और हर दिन उसे और बेहतर बनाने की कोशिश की थी, वे अपनी भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान देने लगे थे। उन्होंने यह तय किया कि वे अब केवल खुद को ही नहीं बल्कि एक दूसरे को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। शिमा, राजू ने एक दिन कहा, अब हमें सोचने की जरूरत है कि हम इस सफलता का इस्तेमाल और किस तरह कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा छोड़ना होगा जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर सके। शिमा ने सिर झुकाकर कहा, राजू, हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अच्छा रास्ता तैयार कर सकते हैं। राजू और शिमा की सोच अब एक नई दिशा में थी। वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहते थे। समय के साथ राजू और शिमा का रिश्ता एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा था। उनकी मेहनत और सच्चाई ने उन्हें वही सफलता दी थी जिसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अब वे अपनी जिंदगी में नए सपने देख रहे थे। राजू और शिमा ने यह समझ लिया था कि किसी भी रिश्ते की असली ताकत उसमें निहित होती है जो आप एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। वह जो आप दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं, और जब वह प्यार, सच्चाई और मेहनत से भरा होता है तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। शिमा, राजू ने कहा, अब हमें अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाना होगा। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जहां हैं वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हमें हमेशा आगे बढ़ने की दिशा में सोचना होगा। शिमा ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, राजू, हम दोनों मिलकर इस दुनिया को दिखा सकते हैं कि प्यार, सच्चाई और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजू और शिमा की जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रही थी। वे दोनों अब पुराने संघर्षों से बाहर आकर अपने नए सपनों को हकीकत में बदलने की ओर अग्रसर हो रहे थे। लेकिन एक दिन राजू ने शिमा से कुछ ऐसा सवाल पूछा जो दोनों के जीवन में एक नया मोड़ ले आया। शिमा, उसने एक सुबह खेतों में काम करते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी मेहनत का क्या उद्देश्य है? हम अपनी जिंदगी के इस हिस्से में कितना दूर तक जा सकते हैं? शिमा ने थोड़ी देर रुककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी सोच की झलक थी, लेकिन फिर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, राजू, हम दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी असली मंजिल अभी तक नहीं आई है। हमारी मेहनत का उद्देश्य सिर्फ हमारा वर्तमान नहीं है, बल्कि वह कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे अंदर एक गहरी सुकून की भावना जगाए। राजू ने उसकी बातों को सुना और महसूस किया कि शिमा ने जो कहा वह बिल्कुल सच था। उनकी मेहनत अब एक साधारण लक्ष्य तक सीमित नहीं थी। यह तो एक गहरे उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी, जिसमें न केवल उनका व्यक्तिगत विकास था बल्कि उनके रिश्ते की गहराई भी थी। शिमा और राजू का रिश्ता
अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। दोनों ने एक दूसरे से वह विश्वास और समझ हासिल कर लिया था जो किसी भी रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब वे केवल पति पत्नी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन के सच्चे मित्र और संरक्षक बन गए थे। एक शाम जब सूर्यास्त का समय था और खेतों में हल्की सी ठंडी हवाएं चल रही थीं, शिमा और राजू साथ बैठकर चाय पी रहे थे। राजू ने एक गहरी सांस ली और कहा, शिमा, अब मुझे लगता है कि हमने अपने जीवन में जो भी किया वह सही था। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं यह सब नहीं कर पाता। शिमा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, राजू, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ चलने का निर्णय लिया है, लेकिन यह तुम हो जो अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहे हो। राजू की आंखों में गहरी संतुष्टि थी। वह जानता था कि शिमा के बिना उसका जीवन अधूरा था। दोनों का रिश्ता अब केवल एक पारंपरिक विवाह नहीं था, बल्कि एक सच्चे साझीदार का था जो एक दूसरे के भीतर की ताकत और कमजोरियों को समझते थे। शिमा और राजू की जिंदगी में अब एक नया सपना आकार लेने लगा था। पहले उनकी प्राथमिकता केवल खेती और जीविका थी, लेकिन अब वे अपने सपनों को एक नई दिशा देना चाहते थे। उनका सपना था कि वे केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थिर और समृद्ध भविष्य बना सके। शिमा, राजू ने एक दिन गंभीरता से कहा, मैं सोच रहा हूं कि हमें अब अपने खेतों के बाहर भी कुछ करना चाहिए। हम अपनी मेहनत को केवल अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं रखना चाहते। क्या तुम मुझसे सहमत हो? शिमा ने एक पल के लिए विचार किया और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजू, हमारी मेहनत तो अब केवल एक शुरुआत है। हमें उस मेहनत से न केवल अपनी जिंदगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक रास्ता तैयार करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और अगर तुम सोचते हो कि हम कुछ और कर सकते हैं तो मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। राजू ने शिमा के समर्थन से एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे कुछ और साधन जुटाकर अपनी जिंदगी के अगले चरण में कदम रखेंगे। उनका उद्देश्य था कि वे केवल खेती पर निर्भर न रहें, बल्कि नई संभावनाओं की तलाश करें। जैसे जैसे राजू और शिमा के सपने बड़े होने लगे, वैसे वैसे जीवन की चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। खेतों में काम करने के साथ साथ उन्हें अपनी नई योजनाओं पर भी ध्यान देना था। कभी मौसम की मार, कभी नई तकनीकों की कठिनाइयां और कभी असमंजस की स्थितियां, यह सब उनके रास्ते में आने लगे। एक दिन राजू को खेतों में काम करते हुए एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। फसलें ठीक से नहीं उग रही थीं और यह उसे चिंता में डाल रहा था। शिमा ने देखा कि राजू परेशान था तो वह उसके पास आई और बोली, राजू, तुम परेशान मत हो। हम दोनों ने अब तक जितनी भी मुश्किलों का सामना किया है वह सब हमें कुछ सिखाने के लिए था। अब हमें बस अपने इरादों पर विश्वास रखना होगा। राजू ने शिमा की बातों को सुना और महसूस किया कि उसकी सच्चाई और विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। शिमा ने कभी उसे हार मानने नहीं दिया और यही बात उसने अब पूरी तरह से समझ ली थी। तुम सही कहती हो शिमा, राजू ने कहा। मैं अब समझता हूं कि यह सब हमारे लिए एक और परीक्षा है। अगर हम इस स्थिति से बाहर निकलते हैं तो यह हमारी ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक होगा। एक दिन राजू और शिमा ने अपने खेतों में काम करते हुए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब वे केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की बजाय अपने आसपास के समाज और लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे अपनी सफलता को दूसरों तक पहुंचाएंगे और उन्हें भी यह सिखाएंगे कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में असली खुशी मिलती है। शिमा, राजू ने एक दिन कहा, हमने बहुत संघर्ष किया है और हम दोनों जानते हैं कि कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। अब हमें अपनी सफलता को दूसरों तक पहुंचाना होगा। हमें दिखाना होगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही सबसे सही है। शिमा ने उसकी ओर देखा और हल्के से कहा, राजू, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी असली सफलता यही है कि हम अपने दिल की सुनते हैं और सच्चाई से अपने रास्ते पर चलते हैं। अगर हम यही करेंगे तो हमारे रास्ते में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। राजू और शिमा ने यह समझ लिया था कि वे केवल अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जिम्मेदार हैं। अब उनका उद्देश्य केवल खुद की सफलता नहीं था, बल्कि यह था
कि वे अपने संघर्षों से दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। राजू और शिमा ने अपने नए दृष्टिकोण के साथ अपने खेतों और आसपास के कामों को और व्यवस्थित किया। उनकी नई योजना ने न केवल उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्ची मेहनत और प्यार से ही किसी भी जीवन को बदलने की ताकत होती है। शिमा, राजू ने एक दिन कहा, अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि हमारी असली सफलता इस बात में नहीं है कि हम कितना कमा रहे हैं, बल्कि इस बात में है कि हम क्या छोड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा छोड़ रहे हैं जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। शिमा ने उसकी ओर देखा और कहा, राजू, हम दोनों ने जो किया है वह हमारी सबसे बड़ी जीत है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए कुछ ऐसा छोड़ रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। राजू और शिमा की जिंदगी के साथ एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने सफर की दिशा और उनके द्वारा किए गए संघर्षों पर गहरे विचार करने का अवसर मिला। बहुत कुछ बदल चुका था। उनकी मेहनत, उनका रिश्ता और सबसे बढ़कर उनके दिलों में पाई गई संतुष्टि और शांति। वे दोनों अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि जीवन में असली खुशी केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने रिश्तों की गहराई, आत्मनिर्भरता और सच्चे प्यार से आती है। वे जानते थे कि उनके पास जो कुछ भी था वह केवल उनके अपने प्रयासों, सच्चाई और एक दूसरे के विश्वास का परिणाम था। एक दिन जब सूरज की रोशनी धुंधले आकाश के नीचे फैल रही थी, शिमा और राजू अपने खेतों में खड़े थे और उनकी आंखों में वही गहरी संतुष्टि थी जो उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। राजू ने शिमा से कहा, शिमा, तुम हमेशा मुझसे कहती हो कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सच्चाई और मेहनत में छुपा होता है। अब मुझे लगता है तुम्हारे शब्दों में पूरा सच है। हमने जितनी मेहनत की है वह हमें केवल खुशियां नहीं दे रही, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बना रही है। शिमा मुस्कुराई और कहा, राजू, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हम दोनों ने जो कुछ भी किया है वह केवल हमारी एकजुटता और मेहनत से हुआ है। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि असली सफलता वही है जो हमें हमारे दिल से मिलती है। जब हम खुद से ईमानदारी से जीते हैं तो हमें बाहर से किसी चीज की कमी नहीं होती। उनकी बातें अब एक गहरी समझ का परिणाम थीं। अब वे केवल एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन चुके थे। उनका जीवन अब केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक सफर था जो दोनों के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन चुका था। शिमा और राजू ने यह तय किया था कि वे अब अपने जीवन में जो भी कदम उठाएंगे वह केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ योगदान देने के उद्देश्य से उठाएंगे। उन्होंने यह महसूस किया कि उनका असली उद्देश्य दूसरों को प्रेरित करना था, ताकि लोग भी सच्चाई, मेहनत और प्यार के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। राजू, शिमा ने एक दिन कहा, हमने जो कुछ भी किया है वह हमारी मेहनत का परिणाम है, लेकिन अब हमारा उद्देश्य यह है कि हम यह समझें कि हमारी जिंदगी का असली अर्थ केवल हमारे रिश्ते में नहीं है। हम जो दूसरों को दे सकते हैं वही हमें असली खुशी देगा। राजू ने उसकी बातों को गहरे आत्मविश्वास के साथ सुना और फिर कहा, शिमा, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती हो। हमें यही याद रखना चाहिए कि दुनिया को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम खुद को बदलें। अगर हम खुद अपने भीतर सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल पेश करेंगे तो यह सब कुछ खुद ब खुद होगा। समय के साथ राजू और शिमा का जीवन पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्टिपूर्ण हो गया था। उन्होंने जो कुछ भी किया था वह न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। वे अब समझ चुके थे कि किसी भी रिश्ते की असली ताकत उसमें निहित होती है जो आप एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। एक दिन जब सूरज का प्रकाश पूरी धरती पर फैल रहा था और खेतों में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, शिमा और राजू ने हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों के चेहरों पर वही शांति थी जो उन्होंने संघर्षों के बाद पाई थी। वे अब जानते थे कि जीवन का असली अर्थ केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई, प्रेम और संतोष से है। राजू ने धीरे से कहा, शिमा, अब मुझे लगता है कि हम दोनों ने जीवन का असली मतलब समझ लिया है। हम सिर्फ इस दुनिया में खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक बदलाव लाने आए हैं।
और यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। शिमा ने उसकी ओर देखा और कहा, राजू, यही तो हमारी सबसे बड़ी जीत है। जब हम खुद सच्चाई और मेहनत से जीते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि पूरे समाज को भी बदल सकते हैं। वे दोनों अब अपने जीवन के हर पल को जी रहे थे, हर मुश्किल को पार करते हुए और हर दिन अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ जीवन की वास्तविकता को समझते हुए। उन्होंने यह सीखा था कि रिश्तों में सच्चाई, मेहनत और प्रेम के बीच संतुलन से ही एक व्यक्ति और उसकी दुनिया दोनों बदल सकते हैं। शिमा और राजू का जीवन अब एक आध्यात्मिक शांति से भरा हुआ था। वे जानते थे कि उनका रास्ता किसी के द्वारा निर्धारित नहीं था, बल्कि यह उनका अपना था, जो उनके द्वारा चुने गए सत्य और मेहनत के रास्ते पर चलता था। दोनों के बीच का प्रेम, विश्वास और संघर्ष एक मजबूत नींव बन चुका था, जो किसी भी तूफान से बच सकता था। अंत में शिमा और राजू ने यह समझ लिया कि जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार उस सच्चाई और शांति में छुपे होते हैं जो हमें खुद के भीतर मिलती है। जब एक रिश्ते में विश्वास और प्यार का संचार होता है तो कोई भी चुनौती उसे तोड़ नहीं सकती। उनकी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो यह बताती थी कि जब हम अपनी जिंदगी में सच्चाई, मेहनत और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं तो हम किसी भी कठिनाई से जीत सकते हैं। यह एक यात्रा थी, एक संघर्ष था, लेकिन अंत में यह प्रेम और विश्वास के साथ समाप्त हुआ। राजू और शिमा ने अपने जीवन की सच्ची सफलता को पाया, वह सफलता जो किसी बाहरी पुरस्कार या पहचान से नहीं, बल्कि उनके अपने दिलों में सच्चाई और प्रेम से निकली थी। दर्शक बंधु, आगे हम जानेंगे कि औरत की वह 3 आदतें कौन सी हैं जो घर को बर्बाद कर सकती हैं। 1. कटु वचन बोलना, कड़वी भाषा। घर का माहौल प्रेम और शांति पर आधारित होता है, लेकिन यदि औरत हमेशा कटु वचन बोलती है, तानों और आलोचनाओं का प्रयोग करती है, तो यह घर के सदस्यों के मन में तनाव और अशांति पैदा कर सकता है। मीठे वचनों से रिश्ते बनते हैं, जबकि कटु शब्दों से रिश्ते टूट जाते हैं। 2. दूसरों की तुलना करना। अगर औरत बार बार अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना दूसरों से करती है, तो यह आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। यह आदत घर के सदस्यों के बीच असंतोष और हीन भावना को जन्म देती है, जिससे रिश्तों में दूरी आ जाती है। 3. आवश्यकता से अधिक नियंत्रण करना। जब औरत परिवार के हर फैसले पर हावी होने की कोशिश करती है और दूसरों को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करती है, तो इससे घर में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतुलन और विश्वास के बजाय दबाव और विवाद का वातावरण बनने लगता है। तो बंधु, इन आदतों को पहचानें और समय रहते सुधारें, ताकि घर प्रेम, शांति और समृद्धि का मंदिर बन सके। तो दर्शक बंधु, आज हमने जाना कि औरत की वे 3 आदतें कौन सी हैं जो धीरे धीरे घर को बर्बादी की ओर धकेल सकती हैं। याद रखें, घर को स्वर्ग बनाना भी हमारे ही हाथ में है और उसे नर्क में बदलना भी। अगर इन आदतों को समय रहते सुधार लिया जाए तो घर में प्रेम, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रह सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।